नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका BMJ एकेडमी में। दोस्तों, करंट अफेयर्स के प्रतियोगिता दर्पण सारांश के आज के इस वीडियो में हम अप्रैल 2023 से जून 2023 तक प्रमुख पदों पर हुई नियुक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए दोस्तों, बिना देर किए शुरू करते हैं। पहला है स्पाइस जेट के अजय सिंह उद्योग व्यापार जगत के संगठन एसोचैम के नए अध्यक्ष। स्पाइस जेट के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक श्री अजय सिंह ने उद्योग व्यापार जगत के संगठन एसोचैम के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला। एसोचैम के नए अध्यक्ष श्री अजय सिंह बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष तथा अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग एसोसिएशन के उपाध्यक्ष भी हैं। अगला, AK मोहंती परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के निदेशक अजीत कुमार मोहंती देश के परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। इस पद पर रहते हुए वह केंद्र सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिव भी रहेंगे। अगला, सर्वोच्च न्यायालय में 2 नए न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम के संस्तुति पर राष्ट्रपति ने न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्र तथा वरिष्ठ एडवोकेट KV विश्वनाथन को सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किया है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ ने ही पद की शपथ ग्रहण करवाई। न्यायमूर्ति प्रशांत मिश्र इस नियुक्ति से पूर्व आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश थे, जबकि न्यायमूर्ति विश्वनाथन को सीधे बार से ही यह नियुक्ति प्रदान की गई है। वो सीधे एडवोकेट से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनाए गए हैं। सिद्धार्थ मोहंती जीवन बीमा निगम के नए अध्यक्ष। मार्च 2023 से भारतीय जीवन बीमा निगम LIC के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में कार्यरत रहे सिद्धार्थ मोहंती को सार्वजनिक क्षेत्र की इस जीवन बीमा कंपनी का नियमित अध्यक्ष अप्रैल 2023 में नियुक्त किया गया है। कर्नाटक कैडर के IPS प्रवीण सूद CBI के नए निदेशक। भारतीय पुलिस सेवा के 1986 बैच के कर्नाटक कैडर के पुलिस अधिकारी प्रवीण सूद सेंट्रल केंद्रीय जांच ब्यूरो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI के नए निदेशक नियुक्त किए गए। इस पद पर श्री सुबोध कुमार जायसवाल का स्थान इन्होंने लिया है। इस नियुक्ति से पूर्व वह कर्नाटक पुलिस के महानिदेशक थे। अगला, डॉक्टर मनोज सोनी UPSC के नए अध्यक्ष। अप्रैल 2022 से UPSC के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाले हुए डॉक्टर मनोज सोनी अब इस आयोग के नियमित अध्यक्ष नियुक्त कर दिए गए हैं। आयोग की वरिष्ठतम सदस्य श्रीमती स्मिता नागराज ने उन्हें इस पद की शपथ दिलाई। अगला, R दिनेश सत्र 2023-24 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष। TVS सप्लाई चेन सॉल्यूशंस के एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन श्री R दिनेश ने देश में उद्योग व्यापार जगत के प्रमुख संगठन भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला। अगला, अनंत माहेश्वरी नास्कॉम के नए अध्यक्ष। माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के अध्यक्ष श्री अनंत माहेश्वरी को सॉफ्टवेयर एवं IT क्षेत्र के उद्योगों के शीर्ष संगठन नास्कॉम नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज के अध्यक्ष 2023-24 के लिए बनाया गया। इस पद पर TCS के कृष्णम रामानुजम का स्थान अनंत माहेश्वरी ने लिया है। अगला, देवदत्त चंद बैंक ऑफ बड़ौदा के नए प्रबंध निदेशक। बैंक ऑफ बड़ौदा में कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्यरत श्री देवदत्त चंद को सार्वजनिक क्षेत्र के इस बैंक का प्रबंध निदेशक सह CEO नियुक्त किया गया है। रजनीश कर्नाटक इनका सरनेम है। रजनीश कर्नाटक बैंक ऑफ इंडिया के नए प्रबंध निदेशक। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्यरत रहे श्री रजनीश कर्नाटक को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऑफ इंडिया का प्रबंध निदेशक सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO नियुक्त किया गया है। अगला, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त। दिसंबर 2022 से देश के कार्यवाहक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त का कार्यभार संभाले हुए प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को अब इस पद पर नियमित नियुक्ति सरकार ने की है। भारतीय मूल के अमेरिकी वित्त विशेषज्ञ अजय बंगा विश्व बैंक के नए अध्यक्ष। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है।
भारतीय मूल के अमेरिकी वित्त विशेषज्ञ श्री अजय बंगा विश्व बैंक के नए अध्यक्ष सर्वसम्मति से निर्वाचित हुए। 5 वर्ष के कार्यकाल हेतु उन्होंने अपना यह कार्यभार 2 जून 2023 से संभाला। इस पद पर अमेरिका के डेविड मालपास का स्थान उन्होंने लिया है। इस नियुक्ति से पूर्व अजय पाल सिंह बंगा वित्तीय क्षेत्र की अमेरिकी कंपनी जनरल अटलांटिक के वाइस चेयरमैन थे। पूर्व वर्षों में वह यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इसके साथ ही 2016 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया था। अगला, कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी संसद की लोक लेखा समिति, भाजपा के गिरीश बापट प्राक्कलन समिति तथा संतोष कुमार गंगवार लोक उपक्रमों पर समिति के अध्यक्ष पद पर 2023-24 के लिए भी बरकरार। लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने संसद की तीनों वित्तीय समितियां, लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और लोक उपक्रमों पर समिति के अध्यक्ष पदों पर 2023-24 के लिए इनके निवर्तमान अध्यक्षों को ही बरकरार रखा है, जिससे लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के नेता श्री अधीर रंजन चौधरी ही लोक लेखा समिति के अध्यक्ष एक और वर्ष के लिए बने हैं। इसके साथ ही भाजपा के गिरीश बालचंद्र बापट संसद के पुनर्गठित प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष एक और वर्ष के लिए बनाए गए हैं और तथा भाजपा के श्री संतोष कुमार गंगवार को सार्वजनिक उपक्रमों के लिए संसदीय समिति का अध्यक्ष पुनः एक वर्ष के लिए बनाया गया है। इन समितियों के बारे में अगर संक्षिप्त जानकारी लें तो लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 सदस्य लोकसभा से होते हैं और 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं और इसके जो अध्यक्ष का पद होता है वह विपक्ष के किसी नेता को बनाया जाता है। इस समिति के अध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री स्तर का दर्जा प्राप्त होता है और प्राक्कलन समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं, जिसके सभी सदस्य लोकसभा के ही सदस्य होते हैं और लोक उपक्रमों पर संसदीय समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं। अगला, भारतीय पुलिस सेवा के रवि सिन्हा रा के नए प्रमुख। भारतीय पुलिस सेवा के 1988 बैच के छत्तीसगढ़ कैडर के श्री रवि सिन्हा खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रा के नए प्रमुख 1 जुलाई 2023 से बनाए गए हैं। इस पद पर सामंत कुमार गोयल, जिनका कार्यकाल 30 जून को समाप्त हुआ, उनका स्थान श्री रवि सिन्हा ने लिया है। जनार्दन प्रसाद भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में कार्यरत रहे भूविज्ञानी श्री जनार्दन प्रसाद को अब इस निकाय का महानिदेशक जून 2023 में नियुक्त किया गया। इस पद पर डॉक्टर एस राजू का स्थान उन्होंने लिया। रवनीत कौर भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग की नई अध्यक्ष। भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1988 बैच की पंजाब कैडर की अधिकारी रवनीत कौर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की नई चेयरपर्सन नियुक्त की गई हैं। श्री अशोक कुमार गुप्ता का स्थान उन्होंने लिया। एलन क्लास स्टीफेंस बीबीसी की कार्यकारी अध्यक्ष। विगत 1 दशक से अधिक समय से बीबीसी से संबंधित रही एलन क्लास स्टीफेंस को ब्रिटिश सरकार ने इस राष्ट्रीय प्रसारक निकाय के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। इस पद पर उनकी यह नियुक्ति नए अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति तक के लिए या फिर 12 माह जो भी पहले हो उस समय तक के लिए किया गया है। अगला, स्वामीनाथन जानकी रमन भारतीय रिजर्व बैंक में चौथे डिप्टी गवर्नर। भारतीय स्टेट बैंक में प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यरत रहे स्वामीनाथन जानकी रमन को भारतीय रिजर्व बैंक में डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। इस पद पर श्री महेश कुमार जैन, जो कि 22 जून 2023 को सेवानिवृत्त हुए, उनका स्थान इन्होंने लिया। भारतीय रिजर्व बैंक में डिप्टी गवर्नर के 4 पद होते हैं, जिनमें से 3 अन्य डिप्टी गवर्नर में माइकल देवव्रत पात्रा, टी रविशंकर, एम राजेश्वर राव हैं, जबकि भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। तो ये थे दोस्तों अप्रैल 2023 से जून 2023 तक की प्रमुख नियुक्तियाँ। आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो अपने स्टडी ग्रुप्स और दोस्तों के साथ भी शेयर करें
और वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।